सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम एंड आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो इस वक्त एक चीज़ के लूप में फंसे हुए हैं वो ये है कि मैम हम लोगों ने CUET के लिए ड्रॉप लिया है तो क्या हमारी प्रिपरेशन का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और अगर हम लोग रेगुलर बोर्ड्स के साथ तैयारी करें तो क्या हमारा प्लान होना चाहिए। दोनों के लिए अगर मैं बात करूँ किस बच्चे को एडवांटेज है, किस बच्चे को डिसएडवांटेज है, और क्या आप लोग का रोड मैप होना चाहिए अगर आप अब से लेकर CUET 2026 में एक अच्छे स्कोर को टारगेट करें, क्योंकि एक एवरेज स्कोर में डेफिनेटली आपको पता है कि एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। अगर आप लोग का स्कोर 200 से ऊपर लाना है अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट पेपर के अंदर, तभी आप लोग एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पा रहे होंगे। सो ये सारी बातें बेटा इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक इसको फॉलो करना ताकि आप लोग के दिमाग में जो डाउट्स है, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं प्रिपरेशन को लेकर, मिथ्स हैं जो आपके ड्रॉपर स्टूडेंट्स या रेगुलर स्टूडेंट्स को लेकर, तो वो सारी चीजें इस वीडियो के साथ मैं क्लियर आउट करवा रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, देखो 3-4 प्रॉब्लम्स है जो बच्चों के मन में रहेगा अगर आप लोग एक रेगुलर स्टूडेंट है या ड्रॉपर स्टूडेंट है। ऑल तो सबका एंड गोल सेम ही है, बट टाइम को किस तरीके से आप लोग को यूज करना है। पहली चीज आई थिंक पहला जो बैटल होता है वो ब्रेन में होता है, राइट। अगर हम दिमाग में जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने मेन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक ड्रॉपर स्टूडेंट है और अगर एक रेगुलर स्टूडेंट है, दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है और कैसे उनका माइंडसेट उनको हेल्प कर सकता है चीज़ों को अचीव करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट क्या रखना चाहिए आपको बोर्ड्स के साथ CUET के लिए, या फिर आपको अगर केवल आप ड्रॉप ले रहे हो तो कैसे आपको टाइम को मैनेज करना चाहिए। कॉम्पिटिशन लेवल क्या दोनों के लिए डिफरेंट रहने वाला है, क्या किसी को एडवांटेज होने वाला है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, और फाइनली स्कोर्स जो आपको चाहिए वहां तक कैसे पहुंचना है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कवर करवा रही होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ माइंडसेट की। देखिए माइंडसेट में 2 डिफरेंसेस रहते हैं। अब अगर मैं एक रेगुलर स्टूडेंट की बात करूँ तो क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यार देखो अभी तो मेरे को CUET देना है और मेरे को अभी पहले बोर्ड्स दे देंगे और उसके बाद हम CUET कर लेंगे एंड आई थिंक कि मैं सब कर लूंगा, है ना। यू फील कि मैं सब कर लूंगा, यू आर जस्ट मतलब आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स फील कि मैं सब कर लूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि समझ नहीं आएगा कि कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करें। तो ये जो कभी कभी नो इट ऑल एटीट्यूड होता है कि यस मैम हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो ये भी कर लेंगे, सोचना और करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपके थॉट्स में जो आपका स्कोर है और जो आपका रियल टाइम पिक्चर में स्कोर आता है उसमें डिफरेंस आता है। तो ये माइंडसेट को किस तरीके से हमें रिलेट करना और कैसे इस पर काम करना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करूँ, मतलब जितना हाई लेवल पे आपका एक रेगुलर स्टूडेंट होता है उतना ही स्ट्रेस में आपका एक ड्रॉपर स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैम हमारा तो हुआ ही नहीं, अब पूरा साल पड़ा हुआ है, अब कैसे होगा, इसमें भी अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मतलब दोनों का एकदम कॉन्ट्ररी अप्रोच होता है। एक को लगता है कि मैं तो सब कर लूंगा और एक को लगता है मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। हमें दोनों के मिडवे में आना है। तो क्योंकि आपका दिमाग जब तक बैलेंस्ड आउट नहीं होगा आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। उसके अलावा अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, रेगुलर स्टूडेंट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास बोर्ड्स का बहुत प्रेशर होता है। उनको लगता है बोर्ड्स में तो नंबर लाना है, बोर्ड्स होगा तभी कुछ होगा, बोर्ड्स होगा। येस आई नो बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड्स होगा तो CUET होगा, इट इज नॉट श्योर बेटा, है ना। लेकिन हाँ अगर मैं CUET की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बोर्ड्स होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि CUET पे आप उस लेवल की तैयारी करते हो कि बोर्ड्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। लेकिन बहुत बच्चे इस बोर्ड्स के लूप में फंसकर, जो टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट है वो तो बोर्ड्स और CUET दोनों हैंडल कर लेता है, लेकिन जो बच्चा एक एवरेज कैटेगरी का है वो बोर्ड्स के चक्कर में बोर्ड्स में थोड़ा पिस जाता है और फिर CUET में अपना उतना रिजल्ट नहीं ले पाता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर स्टूडेंट की, तो उनके दिमाग में थॉट होता है कि मैम अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, शुरू कैसे करें, अभी तो सब कुछ पढ़ा ही था, तो अभी मैंने पढ़ रखा है तो लास्ट में पढ़ूंगा, पढ़ रखा है तो आगे क्या करूँ। ये सारे जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में रहता है। अब एडवांटेज किसको है? रेगुलर स्टूडेंट्स के पास एडवांटेज जरूर है मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक करिकुलम में सेट हो, है ना। आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो। लेकिन कभी ये डिसएडवांटेज बन जाएगा जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एडवांटेज तब तक है जब तक आप दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करके चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आपके ड्रॉपर स्टूडेंट्स के पास डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज इज ऑल अबाउट इन योर माइंड। अगर आपने सोचा कि यार मेरे से नहीं होगा तो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आपने सोचा कि यार मैंने अब एक डिसीजन लिया है ड्रॉप लेने का और मैं जी जान से इसको सही प्रूव करने में लगूंगा, तो यही जो आपका माइंडसेट है ये आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्योंकि आपके पास काफी समय रहेगा। और अगर आप इस समय को सही तरीके से यूज करोगे तो जो गलतियां आपने अभी करी हैं, यू हैव अ डिसएडवांटेज कि आपने ड्रॉप लिया है, लेकिन आपके पास एडवांटेज है कि आपके पास एक बार एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उस एक्सपीरियंस और जो करंट टाइम है उसको यूज करके मेहनत करोगे तो आप लोग यहाँ पे काफी लीड ले सकते हो उन बच्चों से जो रेगुलरली अभी CUET की तैयारी शायद नहीं कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं बोर्ड की बात करेंगे, जो कि मेजॉरिटी बहुत बच्चों के साथ केस रहता है। तो माइंडसेट इज द गेम। आई वुड से एक का माइंडसेट यहाँ है और एक का माइंडसेट यहाँ है, आप दोनों को मिडवे लाना पड़ेगा ताकि आप मिडवे में जब पहुंचोगे तो आप एग्जाम में
अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेगुलर स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम है कि मैम स्कूल भी है, स्कूल को भी टाइम देना है और फिर कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन है कि मैम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। तो पहली बात बच्चों देखो, बोर्ड्स है, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, स्कूल है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी देखो, हर बच्चा स्कूल के साथ ही मैनेज करता है, ठीक है। स्कूल को आप टाइम कितना दे रहे हो डिपेंड करता है, राइट। अगर आप लोगों का मेन गोल एक एग्जाम को क्रैक करना है तो आपका मेन फोकस हमेशा वहीं पे होना चाहिए। और उस एग्जाम मतलब जेई नीट में तो चलो एक प्रॉब्लम है कि जेई नीट में आप बोर्ड्स और जेई नीट बहुत डिफरेंट होता है। बोर्ड्स में आप उतना अच्छा नहीं स्कोर कर सकते अगर आप जेई नीट साथ में पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें 11th भी रहता है। अब आप 12th में हो और आप 11th पढ़ रहे हो तो वो टफ रहता है। लेकिन अगर मैं सीयूटी की बात करूँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलाइंड है, तो अगर आप सीयूटी को टाइम दे रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली बोर्ड्स प्रिपेयर हो रहा है, तो ये आपको एडवांटेज है। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हो और सीयूटी को टाइम नहीं दे रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक ही एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होगे और दूसरा एग्जाम आपका छूट सकता है। तो आई वुड से एडवांटेज है ये आपके पास, अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलो, कहीं ना कहीं उन बच्चों के पास ये काफी बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब प्रॉब्लम रहता है मैम डोमेन्स लैंग्वेज और जीएटी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास तो स्कूल का ही बहुत काम है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपका जब तक बोर्ड्स चल रहे हैं आप डोमेन्स पे 100% फोकस करो, क्योंकि एटलीस्ट आपके बोर्ड तक आपका डोमेन प्रिपेयर हो जाएगा। और पैरेलली लैंग्वेज में या जीओईटी में जो भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों में से, उसको आप एटलीस्ट मतलब मैं बोलूँगी 30-40% प्रिपेयर करते चलो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो, है ना। यहाँ पे बहुत लोड मत लो, लेकिन हाँ लास्ट में आप लोग पूरा टाइम अगर सोचोगे कि मैं नए सिरे से लैंग्वेज जीटी पढ़ लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर लैंग्वेज ज़रूरी है तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज करते हुए चलो और लास्ट में फुल फ्लेजेड पढ़ना। लेकिन अभी ईजी क्या है, डोमेन्स करना, क्योंकि डोमेन्स आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, डोमेन्स आपके पेपर में भी आ रहे हैं, डोमेन्स आपके बोर्ड में भी आएगा और डोमेन सीयूटी में भी आएगा। तो पहले इसको पूरा करके चलो, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है। फिर उसके बाद आप पैरेलली लैंग्वेज को लेके चलो और लैंग्वेज को लास्ट में बड़ा टाइम दो जब आपका बोर्ड खत्म हो जाए। दिस इज हाउ यू शुड प्लान इट, है ना। डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशर होता है इंसान के ऊपर उतनी वो मेहनत करता है। तो अभी आपके पास प्रेशर काफ़ी है, क्योंकि आपके पास स्कूल का भी काम है, आपके पास स्कूल के एग्जाम्स है, बोर्ड्स हैं, तो ये प्रेशर में आप बेहतरीन निकल सकते हो अगर आप इस प्रेशर को सही तरीके से यूज़ करो। और अगर मैं सीयूटी वाले बच्चों की बात करूँ जो ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम केवल डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय का एडवांटेज है आपके पास, टाइम इज एडवांटेज, आपके पास 6 महीने हैं और 6 मंथ्स में बस आपको सीयूटी तैयार करना है। आपके लिए बोर्ड्स का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बोर्ड्स का कोई प्रेशर नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सीयूटी। लेकिन ये टाइम का एडवांटेज तभी रहेगा जब आप इस डिस्ट्रैक्शन को डील कर लोगे। और वो कब कर पाओगे, जब आपके पास अब डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मैम चलो आखिरी के 2 महीने में पढ़ लूंगा, आखिरी के 1 महीने में पढ़ लूंगा, मैम मैं तो खुद ही कर लूंगा, है ना, मैम मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है घर वाले प्रेशर मार रहे हैं कि यार अब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम घर पे बैठे हो। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन अगर आपका जो निशाना है वो क्लियर है कि यार 6 महीने बाद पेपर क्रैक करना है, इस कॉलेज में पहुंचना है, तो 6 महीने इज नॉट अ वेरी बिग टाइम। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में बहुत समय है तुम्हारे पास, नहीं। अगर तुम 6 महीने में लग के पढ़ाई करोगे ना तो तुम्हें फील होगा यार 6 महीने तो कुछ टाइम ही नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा सिलेबस है। तो मेरे को लगता है ये एडवांटेज तब तक रहेगा आपके पास जब तक आप इस समय को सही तरीके से यूज करो, और ये काफी लीड आपको दे सकता है उन बच्चों से जो सही में अभी बोर्ड्स के प्रेशर में फंसे हुए हैं। तो दोनों के चैलेंजेस अलग अलग है। इनका चैलेंज है ठीक है यार बोर्ड्स को मैनेज करना है, इनका चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना। कौन सा बड़ा चैलेंज है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। किसी स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन कोई चैलेंज ही नहीं है तो उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। किसी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया यार दोनों को कैसे लेके चलना, उसके लिए ये वाला भी कोई चैलेंज नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल इट, राइट। यू नीड टू बी क्लियर व्हाट इज योर एंड गोल एंड देन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बैलेंस जो है प्रिपरेशन में मैं बोलूंगी केवल आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मेरा बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है दिसंबर तक आप लोगों को दोनों को प्रिपेयर करना है, जिसमें आपके डोमेन्स 100% होंगे और लैंग्वेज जीएटी आपका जो होगा वो 30% होगा, राइट। दिसंबर तक डोमेन्स शुड बी योर 100% प्रायोरिटी। जनवरी फेब में आप लोगों को केवल बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है, तैयारी क्या प्रैक्टिस करनी है, तैयारी तो हो ही रखी है। और मार्च और अप्रैल में आपको केवल सीयूटी पे आ जाना है। ये एक आपको बैलेंस देगा क्योंकि इस टाइम पे आप दोनों को प्रिपेयर करो, यहाँ पे बोर्ड्स को प्रिपेयर करो और यहाँ पे सीयूटी को। दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन टेक्निक जो एक रेगुलर स्टूडेंट अपना सकता है। ड्रॉपर स्टूडेंट के पास एडवांटेज ये है कि उसके पास पूरा समय है, तो आपको भी गोल ये रखना है दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है।
उसके बाद जैन और फेब में आपको रिवीजन साइकिल लगानी है 2, ठीक है, और PYQs कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो आपका मार्च और अप्रैल है उसमें आपको एक फाइनल रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करनी है और प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको करवाई जाएगी वो करनी है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को करते हुए चलोगे तो आप लोगों की, चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या आप ड्रॉपर हो, दोनों को ही आप मैनेज कर पा रहे होगे। व्हाट इज द कॉमन गोल? गोल है मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट का बोर्ड में 95% लाना है और CUT में आपके जो टेस्ट पेपर है उसमें 200 प्लस का स्कोर लाना है। ड्रॉपर स्टूडेंट का भी यही गोल है कि भाई उसको भी 200 प्लस लेकर आना है। तो जब आपका एंड गोल सेम है ना, तो इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से यहाँ तक रीच कर रहे हो, है ना। दोनों के तरीके अलग है क्योंकि दोनों के टाइम जोन्स अलग है, दोनों के प्रेशर्स अलग है, लेकिन दोनों का एंड गोल सेम है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप CUET ओरिएंटेड पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना समय है उतना ही ये समय जल्दी जल्दी निकलता जाता है। एंड आखिरी के 2 महीनों में आप अगर सोच रहे हो बच्चों कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो ये एक बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशन है। ड्रॉप वाले बच्चे तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ड्रॉप वाले बच्चे अगर ये कर रहे हैं तो उन्होंने पूरा साल ऑलरेडी फिर वेस्ट किया है। आपको स्टार्ट अभी करना है, ये आपका केवल परफॉर्मेंस का टाइम होना चाहिए। लास्ट 2 मंथ्स आर जस्ट फॉर परफॉर्मेंस एंड रिविजन। ओनली 4 मंथ्स जो आपके हैं ये आपका भी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपनी तैयारी को, मतलब सिलेबस डन एंड डस्टेड होना चाहिए आपके इन अगले 3 से 4 महीने में। आखिरी के 2 से 3 महीने में केवल रिवीजन, केवल प्रैक्टिस, केवल टेस्ट, दैट इज द एंटायर थिंग जो आपको पेपर रेडी बना रही होगी और प्रेशर को डील करवा रही होगी। तो ये 4 चीज़ों का बच्चों अगर आप ध्यान रखते हो तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, दोनों के चैलेंजेस हैं। जिंदगी किसी के लिए भी बच्चों आसान नहीं होती है, लेकिन हाँ आप किस तरीके से उसे कंप्लीट कर रहे हो ये एक डेफिनेट चैलेंज हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वी आर देयर टू मेक श्योर कि आप अगर हमारे साथ चीज़ों को कवर कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही चीज़ों में आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर मैं खाली हूं तो डिस्ट्रैक्शन है ना। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि अगर आप खाली हो, अगर आप किसी बैच के साथ नहीं पढ़ रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप टाइम को वेस्ट करोगे, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो आई विल से कि टाइम जितना आपको लग रहा है उतना है नहीं, तो आप लोग अभी चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि दोनों के लिए ही क्रूशियल है कि CUT में आप नंबर लाओ, और CUT में नंबर आएंगे तो बोर्ड्स में ऑटोमेटिकली आएंगे, और CUT में नंबर आएंगे तो आपका जो ड्रॉप है ये वर्थ इट होने वाला है। ठीक है, इसी नोट पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आज आपका लास्ट डे है। आई थिंक काफ़ी बच्चों को पता भी है और काफ़ी बच्चों ने बैचेस को ज्वाइन भी कर लिया है। आज आखिरी डेट है आपके 47% डिस्काउंट की, यानी कि ईयर का, पूरे साल में इससे कम प्राइस पे आपको बैच नहीं मिलता है। तो आज लास्ट डे है जो डेल्टा 2.0 बैच है, जो 18th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ना। 18th ऑफ अगस्त से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इसी बैच के साथ आप स्टार्ट करो, आज ही करो, क्योंकि आज के बाद कर सकते हो। लेकिन अगेन प्राइस इतना कम नहीं होगा, तो अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो उसको यूज करो। तो आप लोग आज ही बैच को ज्वाइन करेंगे यूजिंग द कोड Y513। जिन्होंने नहीं करा है, कोई डाउट है, दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आज तो डाउट्स करके वो आप फिल कर दो मेरे नाम के साथ। मैं ट्राई करूंगी आज ही रीच आउट करूं आपको, क्योंकि ये जो सेल है ये आपकी आज एंड हो रही होगी। ठीक है, बैच को ज्वाइन करना कैसे ये और देख लीजिए। उसके लिए आप लोगों को अड्डा 247 के ऐप या वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है, वहाँ पे UG PG सेक्शन में जाना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसे सिलेक्ट करोगे। डेल्टा 2.0 बैच, ठीक है, ये है फ्रेश बैच 18 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, इसी को ज्वाइन करना है। इसमें क्लासेस रहेंगी, टेस्ट रहेगा, ई बुक रहेगा, कंप्लीट मेंटरशिप रहेगा। बाय नाउ पे जाना है, जो कोड मैंने आपको बोला वो अप्लाई करना है, विच इज़ Y513। और यहाँ पे आपको ये 6000 का बैच मिल रहा है, जो जनरली 8000 का होता है। तो आप लोग इसको आज यूज़ करें और अपनी तैयारी को श्योर तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि देखो बहाने आते रहेंगे, चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी, लेकिन जब आपके पास गोल होगा, प्लान होगा, कंटेंट होगा, तो आप लोगों के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस कम है तो आप दोनों एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करोगे। तो आप लोग CUT के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या ड्रॉप ले रहे हैं, मुझे वो कमेंट सेक्शन में डाल के जाइएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी डालिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद एटलीस्ट स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जितना समय आपका निकल रहा है उतना ही चीज़ें लास्ट में कवर अप करना टफ होगा। तो मेक द मोस्ट of the offer and start preparation. Use the code Y513 and enroll the batch today, and I will make sure कि जो आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यहाँ पे बैच में भी और यूट्यूब पे भी आपके लिए कवर कर रही होंगी। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी जन्माष्टमी, एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CUT 2026।